पर पेयजल की विशेष व्यवस्था। स्वागत है आपका, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कासगंज के दौरे पर रहेंगे। वहां पर 724 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। तो सीएम योगी आज यूपी के कासगंज के दौरे पर रहेंगे। जानकारी है कि वहां पर वो 724 करोड़ रुपए की कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास उनकी ओर से किया जाएगा, यानी कि आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर आ चुका है। जो उनका कार्यक्रम स्थल रहेगा, जहां पर कार्यक्रम होगा, वहां पर विकास तौर से पूरे इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर भी। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हैं। सीएम योगी आज कासगंज के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 724 करोड़ रुपए की कई विकास की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात देंगे। ये वो विकास परियोजनाएं हैं जिनकी मांग लगातार कासगंज के वो स्थानीय लोग कर रहे थे और उन्हीं की मांग को आज पूरा किया जाएगा सीएम योगी की तरफ से। आज तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। विवेक कश्यप से इस खबर पर जानकारी हम लेंगे। विवेक, सीएम आज कासगंज के दौरे पर रहने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कासगंज दौरा था, जहां पर वो 724 करोड़ की तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे और साथ ही तमाम ऐसी योजनाएं जिनका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम जो तैयारियां थी, प्रशासन की, पुलिस को लेकर तमाम जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम कासगंज के पुलिस लाइन में रखा गया था। लगभग जहां पर 10,000 लोगों की संख्या का इंतजाम किया गया था और साथ ही जो मंच था वो तैयार किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो कासगंज का दौरा था वो टल गया है। हो सकता है कि वो कल उनका दौरा संभावित हो, क्योंकि ऐसी सूचना मिल रही है कि आज का जो दौरा है वो उनका टल गया और कल इसका दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साथ ही अब कल वो तमाम जो चीजें हैं वो बताएंगे और साथ ही जो 724 करोड़ की परियोजना उनका शिलान्यास कल करेंगे। यानी विवेक, आप बता रहे हैं कि कासगंज का दौरा आज फिलहाल के लिए रद्द हो गया है मुख्यमंत्री का, इसके पीछे की वजह क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज संभावित रूप से हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी यमुना के पर जहां पर फिल्म सिटी बन रही है वहां पर आ सकते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इससे पहले 3 बार यमुना फिल्म सिटी को लेकर कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम था वो किया गया था, लेकिन वो भी टल गए थे। लेकिन आज संभावित रूप से कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है फिल्म सिटी का, वो जो कि 1000 एकड़ में बनाया जा रहा है, और वो कार्यक्रम हो सकता है जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे और साथ ही जो फिल्म सिटी की नींव खुद प्रधानमंत्री रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही है यमुना में। तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कासगंज का दौरा था वो पूरी तरीके से टल गया है, रद्द हो गया भी कार्यक्रम। कल हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचे और तमाम जो परियोजनाएं हैं शिलान्यास है वो जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है जैसे कि आपने बताया, और ये वजह बताई जा रही है कि कासगंज का दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। विवेक, अब ये माना जाए कि मुख्यमंत्री संभावना इस बात की कि वो कल जाएंगे कासगंज? अब जी बिल्कुल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगा हुआ है यमुना फिल्म सिटी में, जो कि 1000 एकड़ में बन रहा है। तो क्योंकि तमाम जो निर्माता हैं वहां पर पहुंच सकते हैं और साथ ही जो फिल्म सिटी का निर्माण करेंगी वो कंपनियां वहां पर पहुंचेंगी और साथ ही लगभग जो पहले चरण में 230 एकड़ में जो फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा उसके चरण की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री खुद शामिल रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कासगंज का दौरा पड़ गया है। जी ठीक, शुक्रिया आपका विवेक इस खबर पर जानकारी और अपडेट हमको देने के लिए। तो फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री कासगंज के दौरे पर नहीं होंगे, उनका दौरा फिलहाल के लिए टल गया है, रद्द कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को प्रणाम किया उन्होंने संबोधन में कहा कि सेना ने पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद किया। देश भारतीय सेना का अभिनंदन कर रहा है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया।
सेना के साहस और पराक्रम को प्रणाम, ये ब्रजेश पाठक की ओर से कहा गया। तो तिरंगा यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को प्रणाम, ये उनकी ओर से कहा गया। दरअसल लगातार तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और वही जब लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई तो उसमें उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। भारतीय सेनाओं के शौर्य का अभिनंदन तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिस ढंग से भारतीय सेनाओं ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने का काम किया है, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है। हम सब भारतीय सेनाओं का अभिनंदन करने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में निकले हैं। आज लखनऊ में लाखों की संख्या में भाई बहन छोटे बड़े सारे लोग निकले हैं, बुजुर्ग बच्चे सब लोग भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। और वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज में बड़ा हादसा हुआ, जहां गोमती नगर में नहाते समय 3 दोस्त डूब गए। मस्ती मस्ती में गहरे पानी में ये तीनों ही दोस्त उतरे थे और बचाने के लिए जब लोग कूदे तो तीनों के शव यहां से बरामद हुए। तो देखिए दुखद खबर आई है लखनऊ से, जहां के ठाकुरगंज में गोमती नदी में नहाते समय 3 दोस्त डूब जाते हैं। मस्ती के चक्कर में ये तीनों जो दोस्त हैं वो गहरे पानी में चले गए और वहां पर इनकी जो है तैराकी के ना आने की वजह से या फिर इसमें पूरी तरीके से सक्षम ना होने की वजह से ये डूब गए। और जब लोग यहां पर पहुंचे इनको बचाने के लिए नदी के भीतर, तो इनके शव बरामद हुए हैं। तो गोमती नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ है, जहां मस्ती में गहरे पानी में उतरे ये तीनों ही दोस्त यहां पर डूब गए। और वही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेना और राष्ट्र की एकता पर जोर देते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना राष्ट्र के लिए है और इसे किसी सियासी दल से जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए आप भी। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सेना और राष्ट्र की एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, सेना के बीच में किसी पार्टी को जाने की जरूरत नहीं। जिस तरह से वो सफल अफसरों की चर्चा करते हैं, सेना इस राष्ट्र के लिए है। स्वतंत्र देव सिंह ने जोर देकर कहा कि भारतीय सेना देश की शान और सुरक्षा का प्रतीक है और इसे किसी भी राजनीतिक दायरे से ऊपर रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो सेना के सम्मान और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित हो। सेना के बीच में किसी दल को जाने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार सफल अधिकारियों को लेकर चर्चा करती है, सेना तो इस राष्ट्र के लिए, समाज के सभी सुरक्षा, सभी धर्मों, जितने भी हिंदुस्तान में लोग रहते हैं सभी सुरक्षित रहें, इसलिए सेना पहरे पर खड़ी रहती है। बर्फ की चोटियों में, मोरम जैसे गर्मियों में खड़ी रहती है, जहां रेत केल उड़ता है, ऐसे स्थानों पर खड़े होकर देश की सुरक्षा, जिसके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। और सेना के बारे में टिप्पणी करना ये कहां तक न्याय उचित है? मैं बोल रहा हूँ सेना के बारे में कभी नहीं टच की, किसी पार्टी के किसी सदस्य को सेना के बारे में नहीं टच करना। सेना इस राष्ट्र और देश के लिए, और सेना के कारण हम लोग सुरक्षित हैं। आज देश में रह रहे हैं, सेना ही बॉर्डर पर सुना। आज जो आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को घुस कर मारे, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और पूरी सेना के सभी जवानों ने जिस प्रकार बदला लिया सिंदूर ऑपरेशन, ये बधाई के पात्र हैं। उन्हीं के कारण देश सुरक्षित है और हम सब सुरक्षित हैं। कानून काम करता है, जो दोषी रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने राम मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सड़क, बिजली और जल सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य अयोध्या को न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैश्विक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। इस दौरान स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अयोध्या में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान और विकास कार्यों की समीक्षा यूपी के एक नए युग की तस्वीर पेश करती है। एक तरफ सेना के सम्मान और राष्ट्रवाद की बात, तो दूसरी ओर अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ सपा के मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अभद्र और अश्लील टिप्पणी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस शर्मनाक घटना के बाद इंदिरानगर निवासी अच्युत पांडे ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डिप्टी सीएम और उनके माता पिता पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ एफआईआर की मांग है। लखनऊ में उस समय सियासी हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके माता पिता के खिलाफ अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई। इंदिरानगर निवासी अच्युत पांडे ने इस अमर्यादित टिप्पणी को लोकतंत्र की मर्यादा पर हमला बताते हुए हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा मीडिया सेल और संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि सपा के आधिकारिक हैंडल से की गई टिप्पणी न केवल ब्रजेश पाठक की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि उनके माता पिता के प्रति भी अपमानजनक है। इस टिप्पणी ने न सिर्फ पाठक के समर्थकों बल्कि आम जनता में भी गुस्सा पैदा कर दिया है। हजरतगंज पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मुझे दुख है कि समाजवादी पार्टी किस रूप में अपना अस्तित्व बचाने और बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। हमारी संस्कार संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। आज ब्रजेश पाठक जी के लिए अगर कोई आदमी, कोई दल के लोग कुछ भी कह लेते तो शायद मैं ये बात न करता, लेकिन इतना दुख हो रहा है कि ब्रजेश पाठक जी जो संवैधानिक रूप से जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा कर रहे हैं, उनको उनके स्थान पर उनकी मां को भी गाली दी जाए, यह तो सभ्य समाज किसी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। ये केवल ब्रजेश पाठक जी, ये केवल ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए नहीं है, ये तो सर्व समाज के लिए गाली जैसा, अपमान करने जैसा विषय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान समाजवादी पार्टी के लोगों को इतनी शक्ति दे कि कम से कम दूसरे की मां में भी उन्हें अपनी मां दिखाई पड़े, ऐसा भगवान समाजवादी पार्टी के लोगों को शक्ति दे। ये मामला तब और गहरा गया जब बीजेपी महानगर अध्यक्ष ने भी सपा मीडिया सेल के खिलाफ हजरतगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई। ब्रजेश पाठक ने इस घटना पर दुख जताते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया, क्या ये उनकी पार्टी की भाषा है? क्या यह आपका आधिकारिक हैंडल है? किसी के माता पिता के लिए ऐसी शब्दावली लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। सपा ने इस टिप्पणी को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये मामला सियासी जंग का रूप ले चुका था। ब्रजेश पाठक के खिलाफ की गई यह अभद्र टिप्पणी न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मर्यादाओं के पतन का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं मथुरा में नगर आयुक्त ने शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नाला सफाई का निरीक्षण किया। नई बस स्टेशन और भूतेश्वर तिराहे के पास जलभराव के प्रमुख स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक विस्तृत योजना के लिए डीपीआर शासन को भी भेजी गई है। पूरी खबर रिपोर्ट में। मथुरा में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर आयुक्त ने शहर के प्रमुख नालों की सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान दो मुख्य स्थानों पर बस स्टेशन के पास और भूतेश्वर तिराहे के पीछे नीचे की पुलिया पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां हर साल बारिश में अधिक जलभराव होता है। वहीं नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें प्रशासन ने गंभीरता से लिया। नगर आयुक्त ने बताया कि जलभराव की इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इसके तहत नए बस स्टेशन और भूतेश्वर तिराहे के पास नालों के पुनर्निर्माण, गहरीकरण और जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव है।
इस योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस डीपीआर के लागू होने से मथुरा के इन इलाकों में जलभराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो दो प्रमुख बिंदु है, एक तो जो नया बस स्टेशन के पास है और भूतेश्वर तिराहा के पीछे जो अंडरपास की पुलिया है वहां पर सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या होती है। दोनों के संबंध में हम लोगों ने एक वृहद प्लानिंग करके एक डीपीआर शासन में भेजी है और एक बड़ा प्रोजेक्ट भेजा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और हम शासन के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि इस प्रस्ताव को जल्दी स्वीकृत कर दिया जाएगा। संभवतः ये अगले 1 साल में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और इस बार लोगों को समस्याएं कम से कम हो, तो हम लोग प्रिवेंटिव तैयारी कर रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक बिंदु को हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे कि समस्या कम से कम हो और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हम लोग अपनी पूरी कर रहे हैं कि भविष्य में कभी इस प्रकार की समस्या ही ना उत्पन्न हो। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म मेजर भी हम लोग ले रहे हैं। मथुरा के लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। भूतेश्वर तिराहे के पास जलभराव के कारण दुकानों और सड़कों पर भारी नुकसान होता है। वहीं नए बस स्टेशन के पास यात्रियों को भी बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्षा ऋतु अगले 1 से 1.5 महीने में हमारे मथुरा में दस्तक देने जा रही है और हर वर्ष यह देखने में आया है कि कुछ हमारे चौक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ड्रेनेज की समस्या बहुत बड़ी उत्पन्न होती है और जो नालों का पानी है वो रोड पर आ जाता है, लोगों के घरों में आ जाता है, जिससे आम व्यक्ति के जीवन में उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी की तैयारियों के चलते करीब 1-1.5 महीने पहले ही हम लोग पूरी इन तैयारियों में जुटे हैं कि किस तरीके से कौन से ऐसे बिंदु हैं जहां पर ये ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न होती है, उसको हम लोग एक एक करके हर जगह फील्ड विजिट करेंगे, उन पॉइंट्स को देखेंगे, वहां के लोगों से, आम लोगों से पूछेंगे कि क्या समस्या होती है, किस तरीके से होती है, किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। समस्या उत्पन्न होती है वो कम से कम उत्पन्न हो और लोगों का जो जीवन है, आम मानस का जीवन हो, प्रभावित ना हो। और फुटपाथों का जो अतिक्रमण हो रहा है उसके संबंध में क्या करेंगे? उस अतिक्रमण को भी हम लोग हटवाने जा रहे हैं। उसके संबंध में हमारी टीम के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। वो लोग चिन्हित करके जो भी अतिक्रमण है उसको यथाशीघ्र यहाँ से हटवाया जाएगा और आने और भी जितने बिंदु हैं हमारे इस तरीके के सब हम लोग विजिट करने जा रहे हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई होने जाएगी। जलभराव की समस्या हर वर्ष देखने को मिलती है, आम कसरत होती है, उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस बार क्या मथुरा में नगर आयुक्त का नाला सफाई निरीक्षण और डीपीआर की पहल शहर को जलभराव से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्वच्छता, सुविधा और विकास के लिए इस प्रयास से मथुरा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रयागराज में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने बड़े स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। अप्रैल में 112 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाई गई और मई में 1500 ट्रिप्स की योजना है। प्रयागराज में गर्मी अपने चरम पर है और तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस भीषण गर्मी में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रेलवे ने ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन तेज कर दिया है ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। या भी होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों की तरफ मूवमेंट करते हैं, लंबी छुट्टियां बिताने के लिए घर की ओर, परिवार की ओर कहीं भी जाते हैं या बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस की ओर भी जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल बहुत सारी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे के द्वारा भी बहुत सारी समर स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। केवल अगर अप्रैल महीने की बात करें तो हम लोगों ने 112 पेयर 112 पेयर समर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया और इनकी हम लोगों ने लगभग 1280 ट्रिप्स चलाई हैं। और जो मई का अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके अनुसार लगभग हम लोग 1500 ट्रिप्स और चलाने जा रहे हैं केवल मई महीने में, और इसी तरह से जून महीने के लिए भी अब तक 1400 से ज्यादा ट्रिप्स प्लान हो चुकी हैं, जो कि फर्दर और एक्सटेंड होने की संभावना है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो हम लोग लगभग 1300 से 1500 ट्रिप्स पर मंथ
समर स्पेशल के दौरान, समर स्पेशल ट्रेनों में चला रहे हैं, ताकि जिन भी यात्रियों को नियमित गाड़ियों में टिकट की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो इन समर स्पेशल ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करा के यात्रा कर सकते हैं। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रयागराज, झांसी, आगरा और आसपास के प्रमुख स्टेशनों से हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे रूट्स को कवर करती है। उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों और तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए हैं और इसी के साथ ही यात्रियों को गर्मी से राहत देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। शीतल जल की उपलब्धता लोगों को हो सके, ठंडा पानी उन्हें मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के सभी स्टेशनों पे जहां पे भी कैटेगरी वाइज वाटर कूलर उपलब्ध होने चाहिए, वो सारे वाटर कूलर हमारे 15 अप्रैल से फंक्शनल हो चुके हैं। सारे वाटर कूलर को फंक्शनल कर दिया गया है ताकि वो ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। हमारी वाटर वेंडिंग मशीन्स जिन भी स्टेशनों पे उपलब्ध हैं, वो सारी वाटर वेंडिंग मशीन्स हमने फंक्शनल कर दी हैं। इसके अलावा किसी भी तरह से रेल नीर की अथवा जो अप्रूव्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो उपलब्ध रहे स्टेशन पे और उन पे ओवर चार्जिंग ना हो, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही हम लोग बहुत सारे एनजीओज, जो नागरिक संगठन है, स्काउट गाइड, इनकी सहायता से कई सारे स्टेशनों पे हम लोग शीतल जल के लिए प्याऊ, निःशुल्क प्याऊ जो कि ठंडा जल उपलब्ध करा रहे हैं, वो हम प्रदान कर रहे हैं। जैसे आप प्रयागराज जंक्शन, झांसी में डिवीजन में कई सारे स्टेशनों पे, आगरा मंडल में, धौलपुर में, ये सारी जगहों पे हमारे शीतल जल के जो प्याऊ है निःशुल्क, ये भी फंक्शनल हो चुके हैं। प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे की ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें और पानी की व्यवस्था यात्रियों के लिए राहत का सबब बन रही है। 112 जोड़ी ट्रेनों को लेकर 1500 ट्रिप्स की योजना तक रेलवे हर कदम पर यात्रियों की सुविधा का ध्यान रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्य समाचार।